आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का दृश्य कुछ इस तरीके से है, वो भी बिना दिवाली के पटाखे चलाए। तो सोच कर देख लो कि इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या होंगे, जिसकी वजह से हर साल भारत को 7 लाख करोड़ ऑलमोस्ट 3% जीडीपी के बराबर के अमाउंट का नुकसान होता है। ये बहुत हेल्थ इमरजेंसी है। मुझे लगता है स्वास्थ्य को लेके सचेत रहने वाले डिपार्टमेंट और सरकार को सचेत होना चाहिए। ये समय भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी भारत में वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग इन मैचेस को देखने के लिए आ रहे हैं और उनके सामने ये दृश्य हमारे भारत के लिए एक नेगेटिव इमेज छोड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले दिल्ली आता है। इसलिए ना क्लाइमेट एजेंडा एक एनजीओ है, उन्होंने दिल्ली और लखनऊ में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक आर्टिफिशियल लंग लेकर उसको एक पब्लिक प्लेस पे इंस्टॉल किया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इस आर्टिफिशियल लंग के पीछे ना कुछ फिल्टर्स लगे हुए थे जो कि आसपास के एरिया में जितने भी डस्ट थे उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते थे। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग निकले क्योंकि दिल्ली में इस लंग को पूरा काला पड़ने में 6 दिन का समय लग गया। वहीं पर लखनऊ में सोचो कितना समय लगा होगा, 24 घंटे, मतलब सिर्फ 1 दिन का समय लगा पूरा काला पड़ने में। Lungs installed in the Lal Bagh area of Lucknow to check the city's air quality turned black within a period of 24 hours. तो इसलिए सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत की बहुत सारी स्टेट्स और सिटीज ऐसे हैं जहां पर एयर पोल्यूशन लेवल हाई और मॉडरेट लेवल पर पड़ रहा है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड की 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 9 सिटीज भारत से हैं। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअल में ना इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि जिस जगह की, जिस सिटी में हम रह रहे हैं वहाँ की हवा कितनी ज्यादा दूषित है, क्योंकि ना इस इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर 500 के बीच में लाई करती है और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वहाँ पर हवा पुअर है, अनहेल्दी है या फिर मॉडरेट है। क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग ना हर एक स्टेट को अलग अलग कलर दिया गया है जिसका डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एयर क्वालिटी का ये जो डेटा है वो 6 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से हमने बचपन में SO2, CO और ओजोन के बारे में पढ़ा होगा, पर ये जो पहले 2 पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में नहीं सुना होगा, जिनके कंसंट्रेशन भारत में WHO की लिमिट से भी 6 गुना ज्यादा है। एक्चुअल में ना इसका मतलब बिल्कुल सिंपल होता है कि जो डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जा रही है ऑक्सीजन के साथ, अगर उन पोल्यूटेंट्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है जो कि हमारे आंख, नाक या गले को इरिटेशन कर रहे हैं, उसे हम PM10 एयर पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर उन पोल्यूटेंट्स का साइज और भी ज्यादा छोटा है जो कि सीधा हमारे लंग्स में चले जाते हैं और हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, उन पार्टिकल्स को हम PM2.5 एयर पार्टिकल्स बोलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हम ध्यान से देखें ना तो दिल्ली के बाद जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पोल्यूशन पाया गया ना वो ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 साल से कम हो चुकी है। वहीं पर साउथ इंडिया में रहने वाले लोगों की 3 साल से कम। ऐसा क्यों और ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? इसके लिए ना CPCB ने भारत के अलग अलग स्टेट्स के पोल्यूशन लेवल को एनालाइज करना शुरू किया और एक रिपोर्ट निकाली जिसके रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि हमें लगता है कि जब भी स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, पर इस रिपोर्ट का कहना है कि हर एक स्टेट और सिटी का अलग कारण है एयर पोल्यूशन लेवल बढ़ने के लिए। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है, तो इसलिए वहां पर पोल्यूशन उस रीजन की वजह से ज्यादा है। पर पुणे में रोड डस्ट की वजह से, कानपुर में इंडस्ट्रीज की वजह से, चेन्नई में ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो इसलिए जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, वेस्ट बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उसकी वजह से ना पोल्यूशन लेवल ऑल टाइम पीक पे चला जाता है, जो सिचुएशन अभी चल रही। तो इसलिए जो लोग दिल्ली के उस धुएं में सांस ले रहे हैं वो लोग पर डे 25 से 30 सिगरेट को कंज्यूम करें। वहीं पर कानपुर में इतना, महाराष्ट्र में इतना, उत्तर प्रदेश में इतना। इसलिए अगर जिस सिटी में आप रह रहे हो, आप जानना चाहते हो कि उस धुएं की वजह से आप कितने सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके आप चेक कर सकते हो। नंबर 2, फार्म फायर्स। अभी रिसेंटली ना नासा ने लाइव दिखाया कि पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पर आग लगाई जा रही है।
जिसके बारे में अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पर ये जो आपको रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना स्टबल बर्निंग की जा रही है। अगर अभी हमने न्यूज़ चैनल खोला तो हमें बढ़ते हुए केसेस मिलेंगे। इनफैक्ट एक क्लिप ना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी जा रही है। मेरे नाम तो मैं कह रही हूं मुड़ ना तो हां वीडियो से हुनी करिए ने हुनी धक्केड़ा लवाया धक्केड़ा हां देखो भाई अग बुझाने वाले ऐसी अग तो लवाई है अग बुझाने वाले ऐसी अग लवाई है ना तो हां खड़ जा बेटा मैं नहीं करता ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅभी ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अब इस क्लिप को दिखाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी किसान को निरादर करें, बल्कि उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे दिल से। पर ये चीज़ तो हमें माननी होगी ना कि कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अभी रिसेंटली मैंने आपको PM 2.5 और PM 10 एयर पार्टिकल्स के बारे में बताया था। अब जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ना, वहाँ पर ये एयर पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जो लोग उस एरिया के आसपास या फिर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को लिखकर कंसर्न जताए। सेम केस दिल्ली में भी है। नंबर 3, इकोनॉमी इम्पैक्ट। इसके बारे में ना एयर पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एक बहुत अच्छी बुक है, जिसपे उन्होंने साफ साफ बताया कि हर साल इंडियन बिजनेसेस को एयर पोल्यूशन की वजह से 95 बिलियन $US का नुकसान होता है, जो कि ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ होता है, जो कि हमारे भारत की 3% GDP के बराबर है। इतना समझ लो कि जितना हम हर साल टैक्स पे करते हैं ना, उसकी आधी अमाउंट। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि हमारे भारत में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एज की जनरेशन है। अगर इसी तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो हमें 4 प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी कम होगी। नंबर 2, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम होगी, डेथ रेट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। तो इसलिए आज ऐसा समय आ चुका है, ना तो हम घर के अंदर सेफ है, ना तो घर के बाहर सेफ है, जिसका डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत की अलग अलग स्टेट्स में कैसा डेटा है। नंबर 4, सोल्यूशन। इन सभी सोल्यूशन के लिए हमें हर एक पर्सन को ना दिल से इनकरेज करना चाहिए। नंबर 1, हम चाइना से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर बनाया, जिसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे शो होने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस एयर प्योरीफायर से 10 मिलियन क्यूबिक मीटर तक की क्लीन एयर प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 2, एयर पोल्यूशन का इस्तेमाल करके हम इंक बना सकते हैं। ये काम करके दिखाया है अनिरुद्ध शर्मा ने, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट करना। जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे 45 मिनट तक जितना भी डीजल कार पोल्यूशन क्रिएट करी है ना, उसका इस्तेमाल करके हम 30 मिलीलीटर तक एयर इंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। Before it enters the environment from your cars, from your trucks, from your diesel generators that are spitting out this particulate matter and then converting that into inks of various sorts. नंबर 3, मानसा में रहने वाले बलविंदर सिंह सिद्धू, जो कि किसान हैं, उन्होंने पिछले 7 सालों में एक बार भी स्टबल बर्निंग नहीं की, बल्कि उसको इको फ्रेंडली वे में डिकम्पोज किया, जिससे एक तो उनकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ी, वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर को भी सेव किया, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड तक मिला। नंबर 4, बायोल्यूशन, जो कि एक इंडियन कंपनी है, बेंगलुरु में है। वो क्या करती है, किसानों से एग्रीकल्चर वेस्ट को लेती है और उससे पैकिंग मटेरियल और टेबल वेयर बनाती है, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल बिग बास्केट स्टोर्स में होना शुरू हो चुका है। लास्टली, अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन जो व्हीकल के थ्रू होता है, उसके ऊपर ना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सोल्यूशंस लाए हैं, जिसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का लिंक आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।